क्या आप जानते हैं एक ऐसी पत्नी की कहानी जिसने अपने प्रेम और संकल्प के बल पर मृत्यु के देवता को भी झुका दिया? यह कहानी है सावित्री और सत्यवान की, और इसी से जुड़ा है वट सावित्री व्रत। बहुत समय पहले की बात है, एक राजकुमारी थी सावित्री। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रत थी। जब विवाह का समय आया तो उसने स्वयं अपने लिए सत्यवान को चुना, लेकिन एक सच्चाई ने उसके जीवन को हिला दिया। उसे पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री डरी नहीं। उसने कहा, मैं अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। विवाह के बाद वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी, और जैसे जैसे वह दिन नजदीक आया, सावित्री का मन बेचैन होने लगा। उसने 3 दिन का कठोर व्रत रखा, बिना जल, बिना अन्न। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन दिल में अटूट विश्वास। फिर वह दिन भी आ गया। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए, सावित्री भी उनके साथ थी। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए, और कुछ ही क्षणों में उनकी सांसें थम गईं। सावित्री का दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी वहां प्रकट हुए मृत्यु के देवता यमा। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाना शुरू किया, पर सावित्री हार मानने वालों में से नहीं थी। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, वापस जाओ, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री ने विनम्रता और दृढ़ता से उत्तर दिया, धर्मराज, आपने ही धर्म की स्थापना की है। कृपा कर मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। एक पत्नी का धर्म ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी भक्ति, उसका प्रेम और उसकी सच्चाई देखकर यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री को वरदान देने की अनुमति दी। सावित्री ने बुद्धिमानी से पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य, और अंत में उसने कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ, पति के बिना यह कैसे संभव है। सावित्री की बुद्धि और भक्ति के आगे यमराज भी झुक गए। उन्होंने सत्यवान को जीवन वापस दे दिया। उस क्षण सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे, और उसका प्रेम अमर हो गया। यही कारण है कि यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। आज हम जानेंगे इस व्रत को धारण करने की विधियां। पहली विधि, सुबह की शुरुआत कैसे करें। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में व्रत का संकल्प लें। दूसरी विधि, पूजा सामग्री के बारे में जानना। वट बरगद का पेड़, जल, रोली, चावल, फूल, फल, धूप, दीप और कच्चा सूत धागा, इन सभी का उपयोग करें। तीसरी विधि है वट वृक्ष की पूजा। बरगद के पेड़ के पास जाएं, जल अर्पित करें, धागा लेकर पेड़ के चारों ओर 7 बार घूमें। हर फेरा लगाते समय पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। चौथी विधि, सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना या पढ़ना। सावित्री सत्यवान की कथा श्रद्धा से सुने, मन ही मन सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। और आखिरी विधि है व्रत पूर्ण करना। शाम को पूजा के बाद व्रत खोलें, गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। वट सावित्री व्रत सिर्फ एक कहानी नहीं, ये प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की सबसे सुंदर मिसाल है। जहाँ सच्चा प्रेम और विश्वास होता है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये कहानी और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर